एक आदमी और उसके कुछ पुराने दोस्त बाहर शराब पी रहे थे। अचानक एक झगड़ा हुआ और वो आदमी सफेद चट्टान से कूद गया। ये देखकर पास खड़ा लड़का डर गया। मुझे भी लगा कि वह जीना नहीं चाहता, लेकिन वह तो पानी के नीचे ध्यान कर रहा था। सच कहूँ तो उसके मन में सच में आत्महत्या का विचार था, क्योंकि उसके बेटे की मौत ने उसे हर दिन दर्द में जीने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अफसोस, वह मर नहीं सका। उस आदमी का नाम रेग था। वो एक भाड़े का सैनिक था जो अकेले पहाड़ों में रहता था। उसके साथ सिर्फ एक कुत्ता और एक चिड़िया थी। उस दिन संगठन की संपर्क अधिकारी दामिनी उसे ढूंढने आए। उन्हें एक मुश्किल काम मिला था। रेग को बुलाया गया था एक भारतीय लड़के को बचाने के लिए। वो लड़का एक स्थानीय ड्रग लॉर्ड का इकलौता बेटा था। ड्रग लॉर्ड को उसके साथी आका अमी ने फंसाकर जेल में डाल दिया था। ड्रग लॉर्ड को पता था कि अमी ने उसके बेटे का अपहरण किया है, या तो पैसे के लिए या उसे अपमानित करने के लिए। इसलिए उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि किसी भी तरह से उसके बेटे को वापस लाएं, नहीं तो पूरे परिवार को मार डालें। मैंसिल को अपनी सीमाओं का पता था, इसलिए भाड़े के सैनिक संगठन से संपर्क किया। अगर वे लड़के को बचा सकते हैं तो इनाम 50 लाख होगा, लेकिन उनके पास सिर्फ 16 घंटे थे। दामिनी के बोलने से पहले ही रेग ने तुरंत हाँ कर दी। बाहर से देखने पर लगता है कि वह पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन असल में वह चाहता था कि काम इतना खतरनाक हो कि उसे गोली मार दी जाए। यह उसकी असली इच्छा थी। जल्दी ही टीम ने मिलकर बचाव योजना बनाई। उनका सामना ढाका शहर के बड़े डॉन अमी से था। अमी का ढाका में बहुत प्रभाव था और वह बहुत निर्दयी था। एक बच्चे ने उसकी चीज छू ली तो उसने बिना कुछ कहे उसे नीचे फेंक दिया। यहाँ तक कि स्थानीय कर्नल को भी उसकी बात माननी पड़ती थी। ये जानने के बाद रेग अकेला ढाका की सड़कों पर पहुंचा। फिर उसे अपहरणकर्ताओं का फोन आया। एक वैन उसके सामने रुकी और उसे पकड़कर ले गई। यह उनका तरीका था। ठिकाने पर पहुंचते ही अपहरणकर्ता ने पैसे मांगे, लेकिन रेग ने कहा कि लड़का सुरक्षित है, तभी वह फिरौती देगा। अपहरणकर्ता ने बंदूक रेग के सिर पर तान दी, लेकिन रेग को कोई डर नहीं था। जब ट्रिगर दबाया गया तो रेग ने पलक भी नहीं झपकाई। नर्म लोग सख्त से डरते हैं। सख्त लोग उन लोगों से डरते हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। इसलिए उन्होंने रेग को पहले वीडियो दिखाया, फिर 2 छोटे गुंडों को पैसे लेने भेजा, लेकिन सीढ़ियों के मोड़ पर एक छोटा गुंडा तुरंत मारा गया। ये बाहर छिपा हुआ स्नाइपर था। इसके बाद रेग ने दूसरे गुंडे को भी मार गिराया। प्रजाति की दस्तक के साथ पहला बड़ा मोड़ आया। शानदार एक्शन के बाद रेग ने लड़के को सफलतापूर्वक बचा लिया। लगा कि काम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि संगठन ने बंदूक बचाने के सबूत भेजे, लेकिन the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be. कोई इरादा नहीं दिखाया। तब दामिनी को एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है। इस बीच रेग के साथी एक एक करके गायब हो गए। बेखबर रेग भी खतरे में फंस गया और इस समय डॉन अमी को भी पता चला कि उसके ठिकाने पर हमला हुआ है। वो पूरी तरह से गुस्से में आ गया और कर्नल को आदेश दिया कि पूरे ढाका शहर को बंद कर दे। कोई भी लक्ष्य दिखे उसे मार डालें। जल्दी ही कर्नल के लोग रेग की वापसी की नाव को ढूंढ लेते हैं। साथी जो पीछे रह गए थे वे भी नहीं बच सके और रेग का सामना मैंसिल से होता है। वो क्यों नहीं भुगतान कर रहा था? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपनी जान दांव पर लगाकर खेल रहा था, इसलिए उसने रेग का इस्तेमाल लड़के को बचाने के लिए किया और फिर बीच में ही उसे रोक लिया। अनुभवी रेग ने तुरंत खतरे को भांप लिया और लड़के को लेकर वापस लौट गया। आगे का दृश्य वाकई क्लासिक था।